बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज चूँकि रोज़ा है और मुझे कुछ रोज़ा जो ना थोड़ा सा तंग कर रहा है, इसलिए मैं अकेला व्लॉग नहीं करूँगा, बल्कि मैंने अपने साथ बिठाया मारूफ साफ़ी। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है निसार चौधरी साहब को, इनसे हम पूछेंगे। पहले मैं आपको मौज़ूआत बता देता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमरीकी तशवीश, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर हुसैन नवाज़, इन्होंने इमरान ख़ान को फेयर ट्रायल देने की हमायत कर दी है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर में हमने बड़ा सुना है कि लोग खोते जो ना खाते रहे हैं, गधे यानी कि खाते रहे हैं, और अब उनको मुर्दा मुर्गियाँ खिलाई जा रही हैं, यह क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम ख़बर जो ना, और बड़ी खुशखबरी कह लें, कि KPK की जो हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK, उन्होंने बड़े अहम तरीन फ़ैसले किए हैं। एक तो एक नई फ़ोर्स बना रहे हैं, सिक्योरिटी फ़ोर्स, हिसास जो मकामात हैं या तनसीबात हैं उनके लिए। और फिर दूसरा जो है ना, उन्होंने बिलियन ट्री प्लस, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलियन ट्री सोनामी का प्रोग्राम या प्रोजेक्ट शुरू किया था, और अब जो है ना बिलियन ट्री प्लस प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इस पर कुछ थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे मौज़ूआत हैं। एक तो टोबा टेक सिंह में राशन न मिलने पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सरापा एहतजाज है, रेलवे फाटक उन्होंने बंद कर दिया है, इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो ना मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। ताज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने व्लॉग जो आप हमेशा अकेले करते रहे हैं, आज आपने मुझे अपने साथ में गुफ्तगू के लिए अपने स्टूडियो में तकलीफ दी है। चौधरी साहब अज रोज़ा है, मैंने रोज़ा रख लिया है, इसलिए मैं जो ना तुम क्या कि तुसी भी मेरे नाल बह जाओ। जी, मैं इस रोज़े में आपका भरपूर इंशाल्लाह साथ दूंगा। आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह। चलो। अच्छा चौधरी साहब, पहला मौजू जो है ना, पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमेरिका की तशवीश, जी, इसका मैंने जिक्र किया था। जी, अब ये 20 मार्च को एक इजलास होने जा रहा है। अमेरिका की जो अमूर ख़ारजा की कमेटी है, उसकी एक और ज़िली कमेटी है जो जनूबी एशिया के मामलात को जो है ना, सियासी मामलात और इस तरह के मामलात, उनको वो देखती है। तो डोनाल्ड लू जो है, उनको इस इजलास में जो 20 मार्च को होने जा रहे हैं, वहाँ पे तलब किया गया है। उनकी जो है ना उसमें गवाही होगी, साइफ़र का मामला भी उसमें ज़ाहिर डिस्कस होगा, और ये जो है जमहूरियत, पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल, इसको भी देखा जाएगा। आप क्या समझते हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि जब से आपके मुल्क में इंतखाबात हुए हैं और इंतखाबात में हर तरफ से जिस वक्त धांधली का शोर मचा, और स्पेशली फॉर्म 45 के सिलसिले में जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, उस पर जो अमेरिका का जो महकमा है, जिसको तर्जमान है मिलर जो है, उन्होंने मैथ्यू मिलर, वो एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं। जी हाँ, एक से ज़्यादा मरतबा उन्होंने इस बात के पर तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उनमें बड़ी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, और जो आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है, उस मैंडेट के ऊपर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ह करनी होगी। और उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी नज़र है इस पाकिस्तान के ऊपर जो सेटअप, जो नया सेटअप आया है या जिस तरीके से नया सेटअप लाया गया है, तो उन्होंने तो अपनी तशवीश का बार बार इजहार किया है। अब वो जो इस वक्त जो आपने जिस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, जो जनूबी एशिया के मामलात को देखती है, उसमें जो साइफ़र का जो मामला था, जिसकी वजह से इमरान ख़ान साहब की हुकूमत गिरा दी गई थी, और वो साइफ़र जो था, जो लहराने का मामला था, उस पर अभी आपको पता है कि ये ट्रायल भी पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान ख़ान साहब इस वक्त जेल में भी हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता, कि मेरा मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो है किसी सियासी जमात के साथ या जो पाकिस्तान के जो जमहूर हैं उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती हो, और वो बार बार मुतनब्बा कर रहा है, बार बार तनबीह कर रहा है पाकिस्तानी हुकाम को भी कि आप अपने जो मामलात हैं वो ठीक कर लें। अगर आप अपने मामलात ठीक नहीं करेंगे तो फिर जो है हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन उसने ये बात भी वाज़ह तौर पर कह दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो हुकूमतें बनती हैं या जो हुकूमतें गिराई जाती हैं, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारी इस पर उनके साथ इस किस्म पर कोई ऐसी बातचीत नहीं है, लेकिन जो बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं उस पर हम जरूर। जी बिल्कुल सही है चौधरी साहब। ये 20 मार्च को जो इजलास हो रहा है खारजा अमूर की कमेटी का, इसमें डोनाल्ड लू को उन्होंने बुला रखा है गवाही के लिए, और उसमें कांग्रेस और वो दूसरी जमात जो है डेमोक्रेट्स, उसके जो हैं माहिरीन कानून, वो भी सारे उसमें शामिल होंगे, उस पर बहस करेंगे। फिर देखें उसके बाद जो है ना पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका का क्या बयानिया सामने आता है।
और जो साहब ये भी आपको बताता चलूँ, ये साइफ़र या इस तरह के जो मामलात हैं, ये उस वक्त जो है ना अमेरिका में इसकी समाअत होने जा रही है जब यहाँ पर भी साइफ़र का केस जो है ना उस पर इमरान खान को जो सज़ा दी गई थी, उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी FIA ने जो है ना अदालत में कहा था जी कि ये अपीलें ख़ारिज की जाएँ, वो भी अदालत ने ख़ारिज कर दी हैं। एक और दूसरा जो है ना अमरीकी इंतखाबात नवंबर में जो है ना अमेरिका के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें 3 रियासतों में पाबंदी लगी थी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पर, वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है। अब जो है ना कांग्रेस और डेमोक्रेट्स, ये फाइनल मरहला होता है चोई साहब, ये इन दोनों जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार जो है ना वो खड़े कर दिए, सामने लेकर आ गए हैं, डेमोक्रेट्स भी और कांग्रेस भी। तो एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ से जो बाइडन जो है ना, यही दोनों हजरात जो है ना एक दूसरे के मुकाबले में होंगे। और गालिब इम्कान जो है वो ये है, तज्ज़िया निगार जो है ना वहाँ के भी और बाकी दुनिया के भी वो यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो जीत जाएंगे। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है उनकी पॉलिसी, मैंने पहले भी बताया था, कोई उसमें ज़्यादा तब्दीली तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ असर वो ज़रूर उसका जो है ना वो पूरी दुनिया पर होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि पूरी दुनिया पर। अच्छा चोई साहब, हसन नवाज़ के हवाले से मैंने बताया था कि उन्होंने इमरान खान के फेयर ट्रायल की हमायत कर दी है। वो जब अदालत में गए ज़मानत के लिए, उनको ज़मानत मिली थी, तो वहाँ पर मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा जी कि फेयर ट्रायल इमरान खान का भी हक़ है और मुझे उम्मीद है, उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मेरे चचा और मेरी बहन, उनका इशारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ था और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो उनकी सिस्टर हैं मरियम नवाज़, उनकी तरफ था कि वो जो ना आवाम को मायूस नहीं करेंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बड़ा मैं समझता हूँ कि ये जो मियाँ साहब के साहबजादे हैं हसैन नवाज़ साहब, उन्होंने अगर ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त जेल में है और उनके साथ उन्होंने कहा है कि उनके साथ फेयर ट्रायल जो है होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस इक़दाम की जितनी भी हम इसको इस पर बेहतर कहें, अच्छा कहें, तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखें ये जो हसैन नवाज़ साहब और हसन नवाज़ साहब जो हैं बरतानिया से जो है ना वो पलट कर जो है वो पाकिस्तान आए और उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो वहाँ पे गुजरा है और बरतानिया में इंसाफ और के लिए जो वहाँ पे कोशिशें की जाती हैं या वहाँ पे जो आवाम को जो सहूलियात मैसर हैं, जो इंसाफ के ज़रिए वहाँ पे अदारे मौजूद हैं, उनको देखते हुए वहाँ पे उन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान में भी आके बात की है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो फेयर ट्रायल होना चाहिए और इस पर उन्होंने कहा। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे, क्या हुसैन नवाज़ को पता नहीं है कि ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस के बाद उनकी जो वालिद साहब हैं और चचा हैं मरियम नवाज़ जिनका उन्होंने जिक्र किया, या उनकी पार्टी या मुस्लिम लीग नून, उस पर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उसने किस तरह रिगिंग की है, क्या ये उनको पता नहीं है? नहीं साहिब साहब, देखें गुजारिश ये है कि इन मामलात का उनको बिल्कुल इल्म है कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो हुकूमत बनी है और पाकिस्तान में जो रिगिंग हुई है जो आप बात कर रहे हैं, नो डाउट इसका उनको बिल्कुल एहसास भी है और पता भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये वो बात कर रहे हैं बानी तहरीक चेयरमैन के खिलाफ के मतलब कि उनको जो है फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस के बयान की जो है ना खंदा पेशानी के साथ जो है इसको कबूल करना चाहिए। उनके इस बयान के अंदर मुझे तो एक नीति नज़र आती है और उन्होंने ये बयान जो है किसी ख़ास मकसद के तहत नहीं दिया, बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कुव्वतें हैं उनके साथ इंसाफ का जो है ना बर्ताव होना चाहिए, चाहे कि ये हुकूमत उनके चचा की है, दूसरी तरफ पंजाब में उनकी बहन की हुकूमत है। लेकिन इसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये अगर बात की है तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि लाहौर के लोग जो है ना उनके हवाले से ज़्यादा बात चल रही थी, खोता कढ़ाई और खोता कुरमा, उनको बहुत सारे खोते खिलाए गए हैं। अब जो है ना ख़बर ये आई है कि टोल्टन मार्केट है लाहौर की, वहाँ पे मुर्दा मुर्गियों के ट्रक आ रहे हैं और ये मुर्दा मुर्गी जो है ये इस्तेमाल होती है शवारमा और जो फास्ट फूड कह लें बनाने वाले जो आउटलेट्स हैं, वहाँ पे जो ना ये मुर्गियाँ जो ना इनका गोश्त फिर वहाँ पे जाता है, वहाँ से फिर जो ना ये लोगों को खिलाते हैं। क्या कहेंगे चौधरी साहब, खोते खाते जो ना आप मुर्दा मुर्गियों पे आ गए हैं लोग? हाँ ताज साहब, ये बिल्कुल आपने बड़ी सही खबर जो है ना मैं समझता हूँ कि आवाम को आगाह किया है। रमज़ान शरीफ का महीना भी है और इस वक्त जो आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर
इस तरह के मामला जो हैं होते रहे हैं और मुर्दा जो है जानवरों का गोश्त वो खिलाते रहे हैं। और अभी जो इंकशाफ हुआ है वो महकमा सेहत की टीमें और फूड की टीमों ने जो है ना कहा है कि सुबह सवेरे के टाइम जो है ना वो ये ट्रक जो है लाहौर शहर के अंदर दाखिल होते हैं और ये वहाँ से ये माल जो है मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट जो है ये जो मल्टीनेशनल जो रेस्टोरेंट हैं फास्ट फूड हैं उनको जो है ना ये सप्लाई की जाती है, जो इंतहाई सस्ते दामों जो है ना ये मुर्गी जो है ना उनको फराम की जाती है, जिसकी वजह से कई जो है ना जो है फास्ट फूड वाले हैं वो आगे भी जो है ना बर्गर हो गए या शवारमे हो गए वो। चले जो साहब मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये तो चलो हो गया, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हुकूमत का क्या काम बनता है इसमें? हुकूमत जो है ना उसको किस तरह एक्शन लेना चाहिए, वो किस तरीके से ऐसे लोगों को, मैं तो ये कहूँगा कि मुर्दा ज़मीरी जो है, मुर्दाखोरी जो है, मुर्दाखोरी बल्कि हराम खोरी जो है, ये बेचने वाले जो है ना इस कदर जो है ना हमारा मुआशरा जो है वो बेज़मीर हो चुका है। और एक तो इस पर ये थोड़ा सा कमेंट करें, दूसरा ये बताएं कि हुकूमत पंजाब चीफ मिनिस्टर जो है ना मरीम नवाज़ वो बहुत एक्टिव हैं और उनके बड़े अच्छे इरादे हैं। अजीत साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि इस पर हुकूमत पंजाब जो आप मैं समझता हूँ कि बहुत अहम रोल है कि वो इस सिलसिले में जो है वो कार्रवाई करे और जो लोग इस कामों में हरामखोरी के कामों में जो जिनके ज़मीन मुर्दा हो चुके हैं और वो मुर्दा जो है ना गोश्त जो है वो कौम को खिला रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई की जाए बल्कि उनको सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाए। जी चौधरी साहब, ये मरीम नवाज साहबा जो ना इन्होंने कहा था जी कि अगर कोई एजिटेशन करता है सड़कों पे आके लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसके साथ रूथलेसली निपटा जाएगा। तो ये रूथलेसली जो निपटना है वो इन लोगों के, ऐसे लोगों के साथ जो ना निपटना बनता है। बहरहाल चौधरी साहब हमारा अगला जो मौजू था वो KPK की जो हुकूमत है उसके इकदाम हैं। एक तो उन्होंने नई सिक्योरिटी फोर्स बनाने का ऐलान किया है, इस हवाले से जो है ना कुछ जो तनसीबात हैं या कुछ ऐसे हिसास मकामात हैं उन मकामात की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल एक नई फोर्स होगी। उसमें कहाँ से लोग लिए जाएंगे, कैसे ये बनेगी, अभी तक इसका नाम तो फाइनल नहीं हुआ, इसकी कोई डिटेल अगर आपके पास है तो वो शेयर करें। ताज साहब गुजारिश है कि ये जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने इंतहाई मैं समझता हूँ कि शानदार जो है ना वो इकदाम उठाया है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि सूबे में KPK में एक जो फोर्स जो हम बना रहे हैं जिसका करीब जो है वो कह रहे हैं कि वो शुरू कर दिया जाएगा। इस फोर्स का जो काम होगा और सिर्फ जो एहसास तनसीबात हैं मिसाल के तौर पे जिसमें CM हाउस आता है, गवर्नर हाउस आता है और ये जेलें हैं और सिविल सेक्रेटरीट के जैसे अदारे हैं, इन अदारों की जो है ना वो सिक्योरिटी पर मामूल होगी। इसमें जो फ़ौज के अदारे हैं, क्योंकि फ़ौज का अपना एक निज़ाम होता है, बड़ा मजबूत निज़ाम है उनका फ़ौज का, वो शामिल नहीं है इसमें। जो दूसरे अदारे हैं ये सारे शामिल होंगे और इसके अंदर जो फोर्सेज हैं जो ऑलरेडी अमला तैनात है वो अमला जो है वो वापस जो है ना वो पुलिस को जो है ना वो वापस कर दिया जाएगा। कुछ लोग थानों में चले जाएंगे, कुछ लोग सिविल लाइन में चले जाएंगे। जी, ये फ्रंटियर रिजर्व पुलिस जो है उसमें से कुछ लोग लिए जाएंगे और कुछ नई भर्तियाँ जो ना वो भी की जाएंगी। इससे ज़ाहिर है नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी और ये जो फोर्स है जब डिप्लॉयमेंट इसकी होगी तो पुलिस जो है यहाँ पे जिन इदारों का आपने जिक्र किया है या तनसीबात या हिसास मकामात, यहाँ पर जो पुलिस तैनात है वापस जो है ना अपने थानों में चली जाएगी और ये फिर जो है ना एक आपका सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है सूबे में वो ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा चौधरी साहब, इसके अलावा बिलियन ट्री प्लस प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च करने का भी फैसला किया गया। आपने देखा होगा 2015 में इमरान खान ने बिलियन ट्री सोनामी जो है ना वो शुरू किया था, उसके तहत 1 अरब पौधे लगाए गए थे। ये आप जो ग्लोबल वार्मिंग है या मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इसके तनाजुर में आप इसको कैसे देखते हैं? ताज साहब बड़ा ही अच्छा आपका सवाल है। मैं आज ही आपके मुल्क के जो चीफ वज़ीर आला हैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सॉरी जी ताज साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है। आज ही आपके मुल्क में जो है कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज़ जो है वो आपके मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कर दिया है। और ये जो आप बात बता रहे हैं कि ये बिलियन ट्री प्लस जो KPK में जो इसकी अनाउंसमेंट है KPK के वज़ीर आला ने की है, ये बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, उसका मैं समझता हूँ कि ये बहुत
अच्छा इकदाम है। और UNO ने भी पूरी दुनिया के जो 200 ममालिक हैं उनको एक ख़त के ज़रिए तनबीह की है, वार्न किया है कि आप अपने ममालिक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, ताकि ये दरख्त जो हैं ये आपकी हिफाजत भी करेंगे और आपको आने वाले जो मुमकिन जो हादसात हैं, जो मुमकिन जो सैलाब हैं, जो मुमकिन जो आफात हैं, आप कुदरती आफात हैं, उनको न सिर्फ आपको बचाएंगे बल्कि ये आपका दफा भी करेंगे। जी, बड़ा अच्छा इकदाम है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी तफसील मज़ीद भी है जो इसे मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि फॉरेस्ट की जितनी भी चेक पोस्टें हैं वहाँ पे जो ना CCTV कैमराज जो ना वो लगाए जाएंगे। ये उन्होंने फ़ैसला किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। उससे एक तो ये है कि दरख्तों की कटिंग जो है वो रुकेगी। टिम्बर माफिया जो ना हमारे जंगलात के साथ खेलता रहा है वो उसमें कुछ थोड़ी सी जो ना कमी आएगी, बल्कि रुक जाएगा मामला। और इस तरह के दीगर मामला जो हैं वहाँ पे गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो होती हैं उनको रोकने में भी मदद मिलेगी। और ये बड़ा अच्छा एक जो ना ग्लोबल वार्मिंग, माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियाँ जिनके असरात जो हमारे माहौल पर हैं, फिर मईशत पर हैं, उसमें जो ना एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये जो आपने जिक्र किया UNO की तरफ से 200 मुल्कों को ख़त लिखने का, ये तो बाद में लिखा गया, लेकिन KPK की हुकूमत जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो इस ख़त के मिलने से पहले या इस खबर के ब्रेक होने से पहले जो ना ये काम कर चुके हैं, जो कि बड़ा अच्छा है और हम इसकी जो ना उनको बड़ी दाद तहसीन देते हैं। अच्छा जो साहब, छोटे छोटे 2-3 सवालात मज़ीद जो ना मखसूस नशिस्तों पर पेशावर का जो हाई कोर्ट है उसने जो PTI के लिए एक फ़ैसला दिया था उसके ख़िलाफ़ जो ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये मखसूस नशिस्तें जो ना ये हम छोड़ेंगे नहीं, किसी सूरत हम आला अदालतों से जो ना इंसाफ लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? जी ताज साहब, देखें गुजारिश है कि ये पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी जो रिट पिटीशन थी वो न सिर्फ खारिज कर दिए बल्कि उनको कहा है कि आप इससे मज़ीद अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। ये लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो खालिस्तान जो मामला है ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये इलेक्शन कमीशन ही आपकी मखसूस नशिस्तें देने का मजाज़ है और वहाँ पर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं आप वहाँ पर रब्ता करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने कहा है हम इस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करेंगे। और जो पेशावर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ है जिस पर उन्होंने ये दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जिस जमात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद तो उनका हो गया था, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी कोई सीट जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से उनको मखसूस नशिस्तों से जो है ना महरूम होना पड़ा। और ये जो महरूम हुए ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। इस पर आगे चल के देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये आपको 2-4 दिनों के अंदर अंदर इसके बारे में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल चौधरी साहब। अच्छा जी, एक और ख़बर आपने बताया था कि मोहसिन नकवी जो है उन्होंने और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अलीम ख़ान और ग़ालिबन एक आध कोई और नाम है, उन्होंने तनख्वाह लेने से जो ना इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपनी ये तनख्वाह जो है ना कौम के लिए सरेंडर करते हैं, हम नहीं लेंगे। अब पता ये चला है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपना दफ्तर भी जो है ना वो सरेंडर कर दिया, छोड़ दिए। ये क्या मामला है? ताज साहब देखें गुजारिश है कि मैंने आपको सदर जरदारी का बताया था कि उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना अपनी जो तनख्वाह है मेरी माहाना की तनख्वाह होती है वो मैं नहीं लूँगा। लेकिन अब इसके साथ साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो आपके इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और उसके बाद अलीम ख़ान जो हैं उन्होंने भी कहा है कि मैं बगैर मुआवजे के जो है ना काम करेंगे। लेकिन ये जो दफ्तर का मामला आप बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने अपना दफ्तर नहीं छोड़ा, अब वो दफ्तर उनका बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। वज़ारत दाखिला में आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो दफ्तर उन्होंने छोड़ा है वो इंसदाद मंशियात का जो दफ्तर है वो उन्होंने छोड़ा है। और उस पर उन्होंने ये मौक़िफ़ बताया है कि ये दो दफातर जो हैं ये ना कौम अफोर्ड कर सकती है ना इस मुल्क की आवाम अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके जो बेजा अखराजात हैं उसको कम करने के लिए मैं सिर्फ एक ही दफ्तर इस्तेमाल करूँगा और वो मिनिस्ट्री का दफ्तर होगा। ये इंसदाद मंशियात का जो दफ्तर है ये दफ्तर आज से ख़त्म। जी बिल्कुल चौधरी साहब, बड़ा अच्छा ये जो ना इस पर जो ना तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने इंसदाद मंशियात में जो अपना दफ्तर है उसको सरेंडर कर दिया और वहाँ पे तैनात जो अमला है उसको भी उन्होंने कहा जी किसी और जगह पे लगाया जाए जहाँ से जो ना कुछ इनकी आउटपुट हो और कौम को फ़ायदा पहुँच सके। अच्छा चौधरी साहब, हमने जिक्र किया था, मैंने अपने वीलॉग में भी किया था, आपके साथ एक प्रोग्राम था उसमें भी मुजफ्फरगढ़ में और डेरा गाजी खान में कुछ जो ना जो निगहबान राशन प्रोग्राम है उसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ जो ना पाई गई हैं। आज जो ना एक और ख़बर आई है टोबा टेक सिंह से, वहाँ पे जो ना ख़वातीन को राशन नहीं मिला और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है
उससे जमा होकर जो ना एहतजाज किया है, रैली निकाली है और फाटक बंद कर दी है। इस पर क्या कहेंगे चौधरी साहब, हुकूमत पंजाब इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? ताज साहब देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो राशन का मामला है ना, ये दिन ब दिन आपका जो है ना, ये हुकूमत पंजाब के जो हाथ से मामला जो है ना वो निकलते जा रहे हैं। इस पर काफ़ी सारी जो है ना शिकायत जो है ना वो रिपोर्ट हो रही हैं। और ये जो आप बता रहे हैं टोबा टेक्सिन का जो वाक़या है, वहाँ पे भी ख़वातीन के साथ जो है ना बुरा सलूक हुआ है और वहाँ पे जो फाटक बंद कर दिया गया है, फिर उसके बाद वहाँ पे राशन लोगों को नहीं मिला। तो हुकूमत पंजाब को चाहिए, स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज शरीफ साहब है, उनको चाहिए कि ये जो मामला देखें और कहाँ पर जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं और जो राशन जो है, उन्होंने कहा था कि लोगों की दहलीज तक पहुंचेगा। लोगों की दहलीज तक तो क्या राशन पहुंचना था, वो तो लोगों को कतारों में भी जो है ना लोगों को राशन नहीं मिल रहा। तो इस सिलसिले में उनको चाहिए कि ये जो जितना मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ था, इस मैकेनिज्म को वो चेक करें, देखें कहाँ पे फॉल्ट है और उसको फौरी तौर पर दूर करें, ताकि आवाम को जो बुनियादी हक है वो उनकी दहलीज तक उनसे पहुँच सके। जी बिल्कुल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और मेरे साथ बैठ के मुआवनत की, मेरे सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने नाजरीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।